अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। पब्लिक रिएक्शन शो में आपकी होस्ट अलीना तारिक करती है आपको वार्मली वेलकम। न्यू ईयर, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू रेजोल्यूशन, तो न्यू चेंजिंग्स भी तो होनी चाहिए लाइफ में। आज मैं मौजूद हूँ चिल्तन प्योर में, जहाँ पे आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन पे, अपने हेयर्स पे, अपनी बॉडी पे, हर चीज़ पे अप्लाई करते हैं, जिसके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान के पहले अरोमाथेरेपिस्ट, जो हमें बताएंगे कि हमने नेचुरल हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट को किस तरह अपने लिए यूज़ करना है और वो कैसे सुपर बेनिफिशियल होंगे हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के फर्स्ट अरोमाथेरेपिस्ट प्लस ऑर्गेनिक एक्सपर्ट के साथ, मिस्टर नजम मजारी। तो विदाउट एनी डिले मैं अपने शो में आपको खुशामदीद करती हूँ। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, चिल्तान प्योर आपके ब्रांड का नाम बिल्कुल मुनफरिद नाम है, क्योंकि मार्केट में हज़ारों के नाम से ब्रांड है, लेकिन ये एक बहुत ही मुनफरिद नाम है। तो ये नाम आपके माइंड में कैसे क्लिक किया? जी चिल्तन जो है वो बलूचिस्तान का एक बहुत मशहूर पहाड़ है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से ही है। तो मैंने कहा कि जब मैंने अपना ब्रांड कंपनी स्टार्ट किया तो क्यों ना अपने शहर का उसमें एक रंग होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने चिल्तन के नाम पे ही और चिल्तन प्योर मैंने ऐसे ब्रांड अपना बनाया। और प्योर इसलिए रखा गया क्योंकि हम प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। इसकी वजह से ये चिल्तन प्योर ऐसे बना। ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ व्यूअर्स को, कुछ लोगों को अरोमा थेरेपिस्ट का नहीं पता होता। जी तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अरोमा थेरेपिस्ट कौन है, वो सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। जी अरोमा थेरेपी जो होता है ना, जो कोई भी इलाज जो अगर आप खुशबू से करते हैं उसे अरोमा थेरेपी कहते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? एक तो ये बड़ा सस्ता और बहुत ही आसान तरीके इस्तेमाल इलाज है। यानी कि आप घर बैठे खुद इस चीज़ का अपना ही इलाज आप खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये होता है जैसे एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन और नींद के डिसऑर्डर हैं, या मूड के कोई मसले मसाइल हैं, या फोकस के कोई इश्यूज़ हैं, या सांस में कोई ऐसे मसले मसाइल हैं। तो छोट बेसिक लेवल पे जैसे स्टार्ट में आपको इस टाइप की छोटी डिजीज़ होती हैं, तो सिर्फ खुशबू से ही आपकी जो है ना वो रिकवरी हो जाती है। जैसे अगर डिप्रेशन वगैरह है तो रोज़ का उसका बहुत बड़ा रोल है अरोमा थेरेपी में। अगर आपको सांस के मसले मसाइल हैं तो यूकलिप्टस और सीडर वुड वो आपके लिए बड़ा इफेक्टिव है। नींद के मसले मसाइल हैं तो उसमें कैमोमाइल और लेवेंडर का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह के ये सिंपल आसान से और सस्ता सा इलाज है। ठीक है, आपकी इसी बात से मैं पूछूंगी कि मार्केट में हज़ारों ब्रांड्स हैं, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों को ख़रीदना या बेचना, उसके बारे में लोगों को होता है, क्योंकि लोग काफ़ी नुकसान भी उठा। तो चुल्तान प्योर उन सब से कैसे डिफ्रेंशिएट रखता है और किस तरह 100% श्योरिटी है आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और प्योरिटी प्रोडक्ट्स की? जी हमारे ब्रांड की क्वालिटी की ऐसे है कि एक तो हम प्रॉपर हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, हम सेल्स टैक्स पेयर हैं फर्स्ट। सेकंड ये कि हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का भी हमारे पास लाइसेंस है। और थर्ड जो सबसे बड़ी बात है, चिल्तन प्योर जो है ना ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। और जब ISO 9001 की जब बात आ जाए तो फिर आगे कोई और क्वेश्चन रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब ISO 9001 उन्हीं कंपनीज को मिलता है जिनकी पूरी वेरिफिकेशन, पूरी उनके लैब्स, उनका रिसर्च के बाद उनकी रिसर्च तमाम के बाद चीज़ें। सारी चीज़ें देखी जाती है, फिर ही जाके आपको सर्टिफिकेशन मिली। पाकिस्तान में तो वैसे भी वी आर नंबर वन इन आवर ओन डोमेन। अपनी डोमेन में अल्हम्दुलिल्लाह हम नंबर वन है, मशहूर है। आप मोरिंगा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह लोगों को इनका पता ही नहीं है। मोरिंगा स्वांजरों के फूल है ना ये, बिल्कुल। तो ये वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसके इतने फ़वाइद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़रा रोशनी डालें। जी, जो मोरिंगा है जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, ये एज ए नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी जो फलियाँ हैं उसका अचार बनाया जाता था। और जो इसके जो पत्ते हैं उसको खुश्क करके आप उसकी चाय भी बना सकते हैं एज ए ग्रीन टी के तौर पर। और जो पत्ते हैं उसको अगर आप दही के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट में या स्मूथीज जूस में मिक्स करके, या दूध के साथ मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके, या कुछ लोग तो डायरेक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी टाइप की कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोई गोलियां दूसरी जो सब बेनिफिट है। हाँ, कोई भी विटामिन्स की लोग गोलियां वगैरह या कैप्सूल्स या चीज़ें वगैरह खाते हैं, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं तो पड़ती। इसके अलावा आपने भी शहद की बात की। शहद में लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर शहद जो है वो सर्दी में फ्रीज़ हो जाए या जम जाए तो वो ठीक नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी आजकल भी क्योंकि सर्दियाँ हैं
तो हमें एक तरह की कंप्लेन सुनने में मिल रही है कि शायद शहद जम रहा है, शहद जम रहा है। तो उनको हमने बताया कि जो क्रिस्टलाइजेशन है एक नेचुरल प्रोसीजर है। आप गूगल पे भी जाके सर्च करें हनी क्रिस्टलाइजेशन, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि जो जब वो शहद का छत्ता जब दरख्त पे लगा होता है या किसी भी जगह पे, तो अगर आप सर्दियों में अभी जाके उसे तोड़ें तो वो तब वो उसमें भी वो जमा होगा, क्योंकि सर्दी से क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है जिसकी वजह से वो जम जाता है। तो ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो असली शहद होता है वो हमेशा जमता है। अच्छा, फिर लोग कहेंगे जी जो मार्केट में जो पड़ा है फिर वो क्यों नहीं जम रहा? उसको क्या लोग क्या करते हैं, उसको लेके उसको हीट करते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं तो एक तरह का वो पक जाता है, उसके बाद वो जमता नहीं है। सही। तो ये सारा, बल्कि अब लोग कहते हैं कि जी हम क्या फ़र्क है हीट वाले शहद में और दूसरे में। जब आप उसको हीट करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं। अब उसी जो एक छत्ते से आप शहद निकालें, जो जमा हुआ शहद है, उसे जाके आप लैब टेस्ट कराएं। आपका पाकिस्तान में PCSIR का इदारा है टेस्टिंग का। और एक और आप मार्केट से, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसका ना जमा हो, आप जाके इस मौसम जाके चेक कराएं तो वो कहेंगे जी ये जो जमा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी हैं, और जो शहद नहीं जम रहा है इस मौसम में उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी नहीं। वो कहेंगे ये तो बिल्कुल इन्होंने इसको बॉयल कर दिया, यानी कि उसको उबाला दे दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। हम किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन में हैं। बज़ाहिर तो बहुत खुश हैं लेकिन अंदर से हम लोग किसी ना किसी चीज़ों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हम लोग पाकिस्तानी इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं करते, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। इसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हम लोग अपने लिए इस चीज़ को यूज़ करें और इन चीज़ों से निकलें? जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए अरोमा थेरेपी का उसका में बहुत बड़ा रोल है, जिसमें रोज़ बिल्कुल। है, कैमोमाइल है, लेवेंडर ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये होता है कि कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो आपने अपने जो तकिए है उस पे लगाने होते हैं, अपने बिस्तरे पे, या आप अपने कपड़ों पे लगा अच्छा। सकते हैं। उसमें ये अक्सर लोग फिर मुझसे पूछते हैं कि ये अरोमा थेरेपी वर्क कैसे करता है। देखें, अब हमें जो भी गुस्सा आता है, जो भी डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, या लव का सिग्नल, ये हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं। अगर कोई बंदा हमें अच्छा लगता है तो वो लव का जो नोड्स होता है वो उसको हिट करता है, उससे फिर वो केमिकल एक रिलीज होता है। अगर कोई बंदा, अगर आपको बुरा लग रहा है, आपने उसका नफरत का इजहार करना है, तो नफरत का एक नोड होता है। तो आपकी बॉडी क्या करते हैं, माइंड क्या करता है, उसको जाके हिट करता है तो वो केमिकल रिलीज करता है, जिसके बाद आपके अंदर नफरत पैदा होती है। तो ये सारी एक रिएक्शंस होते हैं। तो एंजाइटी भी ऐसे ही होती है। अरोमा थेरेपी क्या करता है, अरोमा थेरेपी क्या करता है, वो जो नोड होता है ना उसको जाके होल्ड कर देता है। यानी कि अगर आपको एंजाइटी आने की ज़रूरत हो भी रही होती है, तो जब माइंड जाके उस नोड को हिट करता है तो वो केमिकल रिलीज नहीं करता जस्ट उसको। बिकॉज ऑफ फ्रेग्रेंस। जी, सिर्फ वो खुशबू ही उसको उसको कंट्रोल करके रखी होती है उस चीज़ ने। तो देखो ना, खुशबू सुन्नत भी है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि महीने में एक बार, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो दिन में एक बार नरगिस के फूल को खुशबू कर लिया करो। आप रूटीन से हेक्टिक हो गए हैं, आप एनर्जी बूस्ट नहीं कर पा रहे, उन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ें इफेक्टिव हैं? उसमें एनर्जी के तो एक अश्वगंधा, जो आशु पाउडर जिसे हम कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा आप यूज़ कर सकते हैं। मूसली होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिनसिंग एक चाइनीज़ जो है वो रूट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शहद में जो है आप अजवाइन का हनी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं लोटस सीड, जिसको उर्दू में कहते हैं फूल मखाना। वो बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि मैं कल ही देख रहा था, वो अक्षय कुमार के जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, उनसे किसी ने पूछा कि आप एनर्जी के लिए क्या यूज़ करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं लोटस सीड्स यूज़ करती हूँ। अभी की क्या, कुछ दिन पहले की बात है। तो यानी इतना है कि आपके सेलिब्रिटीज़ भी इन चीज़ों को यूज़ जी करते हैं। जी। उन आजकल सोसाइटी में मोटापा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हैं। लोग अपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वेट लूज़ करने के लिए। उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? उसके लिए देखें, ज़्यादातर लोग देखें, मोरिंगा एक वाहिद ऐसा प्लांट है जो कि अगर आप पानी के साथ पिएँ तो आपके वेट कम होता है, और दूसरा अगर आप दूध के साथ पिएँ तो वेट गेन होता है। ये अल्लाह का ऐसा निज़ाम है। इसमें लेकिन ज़्यादातर जो लोग मुझसे लेते हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो बच्चे की डिलीवरी के बाद जब उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, तब वो जो ख़वातीन हैं वो अक्सर हमसे जो है चिया सीड परचेज़ करते हैं। अब चिया सीड की टेक्निक क्या है कि वो वेट कैसे कम करता है। चिया सीड रात को आपने भिगो के रख देना है और सुबह आपने उसको पी लेना है। अब उसकी टेक्निक ये होती है, क्योंकि बाद में प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, तब ख़वातीन को ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खाती रहती है। जब वो खाती रहती है तो उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब चिया सीड कंज्यूम करते हैं आप सुबह, तो आपको जो ना फिर ऐसे फील होता है जैसे आपका पेट भरा हुआ है। जब आपका पेट, सही। आपको फीलिंग ऐसी है कि आपका पेट भरा हो, तो ऑफ कोर्स आप कम खाएंगे। जब आप कम खाएंगे तो आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह कुछ ग्रीन शुगर प्लांट और करेला पाउडर जो कि आप बताया गया था कि ये आपके लिए आपकी माइंड को किस तरह वर्क करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा डायबिटीज़, इसके अलावा लूज़ वेट, इन तमाम चीज़ों में आजकल डायबिटीज़ की भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी है। इसके अलावा खांसी और ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में आप क्या रिकमेंड करते हैं अपनी प्रोडक्ट में से? डायबिटिक्स के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो स्टीविया है, जिसे आप ग्रीन शुगर कहते हैं,
सब्ज़ एक प्लांट होता है जिसका नाम है स्टीविया, वो कुदरती नेचुरली मीठा है। अच्छा। वो पत्ता अगर आप खाएँगे तो आपको मीठा लगेगा। हम क्या करते हैं, उस पत्ते को हम ड्राई करते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, उसको एज़ ए ग्रीन शुगर के तौर पे सेल करते हैं। और उसमें का फ़ायदा ये है क्योंकि वो नेचुरल ही है, एक पत्ता ही आप खा रहे हैं, तो वो उसमें ज़ीरो कैलोरीज़ हैं और ज़ीरो कार्ब्स हैं। और शुगर के पेशेंट्स को भी हमने जब टेस्ट कराया तो उन्होंने भी कहा कि हमारा शुगर बढ़ा नहीं इससे। दैट और इज गुड। दूसरा जो है हमारा करेला पाउडर, आपको पता है मीठे को हमेशा कड़वी चीज़ ही मार सकती है, तो जो करेला पाउडर होता है वो हमारा काफ़ी अच्छा है। और उस चलिए, ये तो हमने डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, अपनी बॉडी या मेडिसिन और डिफरेंट जो है बीमारियों के बारे में बात कर ली। अब आते हैं हेयर ग्रोथ। हम जब तक सोचते नहीं हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि आपका हेयर फॉल क्यों होता है, आप ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो आपके 200 से ये अबव ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल है, उसमें कैस्ट्रॉल ऑयल है, डिफरेंट किस्म के ऑयल हैं। तो वो किस तरह इफ़ेक्टिव हैं आपके स्कैल्प के लिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी, एडिशन करना चाहूँगी, हमें किस तरह पता चलता है कि हमें हमारी स्किन कैसी है? क्या इस तरह इसके लिए भी कोई हल है आपके पास? जी, उसमें ऐसे होता है कि हर कंट्री वाइज़ डिफरेंट होता है, उसमें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, एग्जैक्टली। ज़्यादा वेरीज़ करता है आप किस मुल्क में रह रहे हैं, उसकी आबो-हवा कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसके हिसाब से। तो जो वेदर मैं डिमांड पे है ना? वेदर तो मैंने जो चीज़ देखी है पाकिस्तान में सबसे अच्छा वर्क करती है, एक तो ऑनियन जो प्याज़ है, अच्छा। उसका उसका जो ऑयल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग आपको पता है प्याज़ वैसे भी बालों पे लगाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो है ना फेनिग्रीक, जिसको आप उर्दू में मेथी कहते हैं। अच्छा, मेथी दाना। हाँ, मेथी दाने का जो ऑयल है वो, उसका क्योंकि हम शैम्पू बनाते हैं, फेनिग्रीक शैम्पू हमारे पास है। और प्याज का जो है ना वो ऑनियन हमारे पास रेड ऑनियन ऑयल है, और अच्छा कलवंजी अच्छा। के साथ मिक्स किया गया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कॉस्मेटिक, आपकी हर्बल प्रोडक्ट्स लोगों को अपना रंग गोरा करने की, ये स्कार्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, ब्लॉचेस हो जाते हैं, आपके स्किन पे डिफरेंट किस्म के सन बर्न हो जाते हैं, आपकी स्किन कलर चेंज हो जी जाता जी है। उन सब के लिए आपके एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जी जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कोको ऑयल, लेमन ऑयल जो कि लाइटन अप करता है जी आपकी आपकी स्किन को। इसके अलावा ऑरेंज ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं। ये किस तरह सुपर बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसी साइड पे जाएंगे कि हम नेचुरली ज़्यादा अच्छे लगें। वो ऐसे है कि देखें, केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, ख़ास वो वाइटनिंग की, तो कोई भी प्रोडक्ट आपने केमिकल लेनी नहीं है। उसकी रीज़न ये होता है कि जो वाइटनिंग केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर लेड और मरकरी यूज़ किया जाता है, जो कि आगे जाके आपको स्किन कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। ओह। तो उसका नेचुरल सोर्स यही है कि आप जो है उसमें लेमन ऑयल यूज़ करें, और सिट्रस फैमिली के जितने भी ऑयल्स हैं जिसमें ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल, इसका क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसके लेने हैं। और 5 से 6 ड्रॉप्स आपने कैरल ऑयल के लेने हैं। कैरल ऑयल में आप विटामिन ई ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, जोजोबा ऑयल ले लें, या कोकोनट ऑयल ले लें, उसका मिक्स करके आप रात के टाइम अपने चेहरे पे लगाएं, तो आप देखेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल चीज़ का ये होता है कि नेचुरल चीज़ का रिजल्ट ना थोड़े अरसे के बाद आता है, एग्जैक्टली। लेकिन होता लॉन्ग टर्म के लिए। मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि लोगों को होता है हम क्रीम्स लगाएं, जल्दी से उसका रिजल्ट आए, हम जल्दी से गोरे हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कहते हैं अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हम उस चीज़ में ना जाएं। लेकिन वो ये होता है कि जिस चीज़ का देखें रिजल्ट जल्दी आता है ना, तो आप समझ जाएं कि वो 100% केमिकल प्रोडक्ट है, आपकी क्योंकि स्किन को वो ख़राब कर क्योंकि रहे हैं। वो ऐसे में पता है उसका गोरा करने की टेक्निक क्या होती है केमिकल प्रोडक्ट्स का, वो क्या करते हैं आपकी स्किन की ना लेयर उतार देती है। एग्जैक्टली। आपकी स्किन के अंदर 300 के करीब लेयर्स होते हैं, तो वो आपकी लेयर्स उतार देता है। जैसे आपकी स्किन की उसने लेयर उतार, तो आप कहते हैं देखिए मेरा रंग गोरा हो गया, लेकिन आप ये भूल गए कि उसने आपकी स्किन को पतला कर दिया है। वो जितनी स्किन आपकी पतली होती जाएगी उतना ज़्यादा वो खतरनाक है। आपका प्रोडक्ट जो है वो कितनी कंट्रीज़ में और किस तरह से मतलब कि ग्रो कर रहा है, क्योंकि काफ़ी फेमस है जी चल्तान प्योर, तो जी। कितनी कंट्रीज़ में जा रहा है? देख, कंट्रीज़ तो अब तक मुझे लगा है तो मैं कोई 20 से ऊपर कंट्रीज़ तक हमारे जो प्रोडक्ट है वो जा चुके हैं, हम डिस्पैच कर चुके हैं, कस्टमर ख़रीदते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मशहूर है वो यूके है, जर्मनी है, यूएसए, और पाकिस्तान में तो बहुत चल रहा है। रिसेंटली अपना मैगज़ीन भी लॉन्च किया, उसमें क्या है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या उसमें बताया जाएगा स्किन से रिलेटेड, बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड? जी हाँ, वैसे अगर प्रोडक्ट की नॉलेज है, या उसकी डिस्क्रिप्शन है, या उसकी डिटेल है, या उसकी बेनिफिट्स है, इवन कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की हमारी लैब रिपोर्ट चाहिए तो वो भी हमारे chiltanpure.com पे हर प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल है। अगर कोई अवेलेबल नहीं होगी तो आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे हमें और बताएंगे जो मुझे इस प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट चाहिए, तो हम आपको साथ लैब रिपोर्ट भी उसकी सेंड कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, जो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारा मैगज़ीन है। रिसेंटली हमने अपना चिल्तन लाइफ के नाम से एक मैगज़ीन लॉन्च किया है, जो कि टोटली हेल्थ के ऊपर है। यानी कोई भी ऐसी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी, जैसे आप कैसे देसी टोटके, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिक्स करके अगर आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं अपने बालों के लिए, चीज़ों के लिए, तो उसका ये सारी इन्फॉर्मेशन उस मैगज़ीन। मसल्स रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या होती हैं, और इस तरह से किस तरह हमें वो एक प्रोसेस भी होता है ना कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है एक्सफोलिएट हो, हमारी ब्लड सर्कुलेशन मूव करे, हमारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, रिलैक्सेशन के लिए तो अगर आप अरोमा थेरेपी में जाएँ तो उसमें जो है हमारे पास जो लेवेंडर है, ऑयल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ ड्रॉप्स आप कर लें तो वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स कर देते हैं। जहाँ तक अगर आप फिज़िकल की बात करें तो कोई भी ऑयल का आप बॉडी पे मसाज कर लें, अपने घुटनों पे या पाँव के नीचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। या हेड मसाज, सर का मसाज कर सकते हैं। उसमें जो है हमारा जो आता है एक जिंजर, अदरक का और जोजोबा का मिक्सचर, अच्छा। वो काफ़ी वार्मिंग मतलब गर्म वो से तेल हम कहते हैं वार्मिंग ऑयल, मतलब कि गर्म तेल होता है। वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है, काफ़ी वो हमारा सेल आउट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए अगर वो बॉडी मसाज उसका आप करें तो पूरे बॉडी में एक जो है ब्लड सर्कुलेशन रहती है, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी एनर्जी जो है वो मेंटेन सर, रहती है। ओल्ड एज लेडीज़ को घुटनों की दर्द, कमर की दर्द ये बहुत ज़्यादा होती है। उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनके घुटनों की दर्द जो है वो ईज़ी वो, क्योंकि उनको चलने में भी काफ़ी मसला हो जाता है, उसके बाद कमर की दर्द। जी, उसके लिए जो है ना ज़्यादातर कमर के दर्द इस टाइप की चीज़ों के लिए हम एक रिकमेंड करते हैं जिसको इंग्लिश में पलाश कहते हैं और उर्दू में उसको कमर कसी कहते हैं। अच्छा, यानी कि कमर कस। नाम से ही आइडिया है कमर कस, तो वो आपकी बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिला होगा, अवेयरनेस भी मिली होगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। अरोमा थेरेपी के किस तरह से यूजेज हैं और एक अरोमा थेरेपिस्ट क्या-क्या बेनिफिट्स देता है सोसाइटी को। हमने बात की हेयर्स के बारे में, हमने बात की अपनी स्किन के बारे में, हमने बात की अपनी बॉडी के बारे में, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के बारे में और उनके सॉल्यूशन। तो चिल्तन प्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको हर चीज़ की नॉलेज है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपकी जैसी भी स्किन है, जैसी भी प्रॉब्लम है, तो नजम साहब ने बताया कि आपके लाइव जो है एक्सपर्ट बैठे होते हैं और वो आपको गाइड करते हैं एज कंपेयर टू जैसी जैसी आपकी प्रॉब्लम है। तो वेरी करता है आपकी प्रॉब्लम पे। आप इनकी प्रोडक्ट को यूज़ करें क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थैंक यू सो मच नजम साहब, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी, टीम आप आई और आपने टाइम निकाला। आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर कोई भी क्यूरी चाहिए तो ये फीडबैक आपके लिए ये वेबसाइट के नीचे नंबर और वेबसाइट भी दिया जा रहा है। आपको कोई भी क्यूरी चाहिए, किसी भी किस्म के प्रोडक्ट चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।